जब आपके ज्यादातर लीडर्स बिल्ड हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, तो डुप्लीकेशन अपने आप हो जाएगा। एंड जब ये सारी चीजें अपने आप ऑटो मोड पे आ जाएगी, तो लेगेसी, विरासत। आज इस लेवल पे तो मैं नहीं पहुंचा हूं, बट आज अगर महीने भर नहीं भी काम करूं तो भी मुझे इनकम आएगी। ठीक है, 6 महीने नहीं कंटिन्यू काम करूं तो अलग बात है, बट महीने भर अगर किसी रीजन से ना काम करूं फिर भी मुझे इनकम आएगी। बट मुझे इस लेवल पे जाना है कि मैं 6 महीने भी ना काम करूं फिर भी इनकम आए। अभी आगे चलेंगे, डिस्कशन करेंगे। माई सक्सेस इज नॉट मेजर्ड ओनली बाय वॉट आई लर्न। माई रियल सक्सेस इज मेजर्ड बाय हाउ मैनी केपेबल लीडर्स आई हैव क्रिएट। एक जो लीडर होता है, वो लीडर अपनी सक्सेस को ऐसे नहीं देख रहा है कि ठीक है मैंने 1 करोड़ कमा लिए। देखना ये कि 10 लाख वाले कितने हैं उसकी टीम में, 1 करोड़ वाला कोई आसपास में भी है क्या। राइट। कि उसकी वजह से कितने लोगों को अचीवमेंट्स हुए। तो ये रियल सक्सेस होनी चाहिए, आपके विजन में ये जरूर शामिल होना चाहिए। एंड माई मिशन, build a generation of leaders. My mission is to create an ecosystem where ordinary people can develop extraordinary capabilities. I want to help people become trainers, जो लोग ट्रेनर्स बने, जो लोगों को ट्रेंड करे, सिखाए, पहले खुद सीखे, मेरी तरह बने। मेरी तरह बनने का मतलब मैं पर्सनल लाइफ में क्या हूं वो नहीं, जो मैं प्रोफेशनल लाइफ में हूं, दैट्स टोटली डिफरेंट फ्रॉम माय पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, जो मेरी पर्सनल लाइफ है उसमें मैं कुछ भी हूँ। वो मैं नहीं कह रहा कि मेरे जैसे बनना है, मैं मोटा हूँ, है ना, मैं ड्रेसिंग सेंस कैसी करता हूँ, मैं हेयर स्टाइल कैसी रखता हूँ, वो नहीं। प्रोफेशनल, कि मैं डेली बेसिस पे कितना डेडिकेशन के साथ में सिस्टम को कर रहा हूँ। मैं एक ट्रेनर हूँ, आप भी ट्रेनर बने। तो मेरा मेन मकसद है लोगों को ट्रेनर्स बनाना, जो लोगों को दूसरों को एजुकेट कर सकते हैं उनको। मैं कई बार लोगों को मौका देता हूं, आज आपको होस्टिंग करना है, राइट, आज आपको ट्रेनिंग करना, प्रेजेंटेशन करना, यकीन मानिएगा 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे कंटिन्यू कर पाना मेरे खुद के लिए भी बड़ा आसान है। मुझे ये नहीं रहता कि आज को होस्टिंग करे, देन मैं फिर वो मुझे इनवाइट करे, हैंड राइस हो मेरे लिए, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लिसन मिस्टर रामदेव, है ना, कितने सारे लोग प्यार करते, मोहब्बत करते। आई डोंट केयर अबाउट दैट। मुझे पता है लोग करते, क्यों करते वो भी पता है, कब तक करेंगे वो भी पता है। वी आर फैमिली, वी आर लव इच अदर, वी लव इच अदर। ठीक है, तो वो चीजें मैटर नहीं करती हैं। मैं होस्टिंग भी कर लूंगा, ट्रेनिंग भी कर लूंगा, बट ट्रेनर बनना स्टार्ट कहाँ से होते हैं लोग, वो पहले पहचानना होता है शाहिद जी। कैन ट्रेन टू पीपल्स, कैन ट्रेन टू द टीम, तो फिर इनको होस्टिंग दो, एक टाइम ट्रेनिंग दो। और कई बार ऐसा भी होता है, मैं पिछले कई महीनों से कई सारे लोगों को बोल रहा हूँ, यू कैन डू ट्रेन, बट भाई साहब उनका पता नहीं, वटेवर जो भी होगा, बट वो बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर जिस दिन अपलाइन की माने। और सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, जिनको पहले से बहुत कुछ ज्यादा आता है वो थोड़ा सा का अपना दिमाग जरूर लगाते हैं। ठीक है, तो वो चीजें दिक्कत करती है, वरना बहुत बड़े लेवल पे चीजें हम लोग कर सकते हैं। आप हमेशा ध्यान रखो, अगर आपका अपलाइन आपको बोले होस्टिंग के लिए तैयार, यस, ट्रेनिंग के लिए तैयार, यस, प्रेजेंटेशन के लिए तैयार, यस, आज को होस्ट बनना है, अच्छे से शेयरिंग करना है, बढ़िया, जबरदस्त, तैयार। ठीक है। कुछ भी हो जाए, सुबह शाम का टाइम तो आपका सेशन के लिए ही होना चाहिए। अब ऐसा लाकोड़िया सर है, ओपी मोरिया सर है, जगजीत सर है, कुछ गवर्नमेंट कर्मचारी है, अभी ये लोग नहीं कर सकते सुबह का सेशन अटेंड। इवनिंग में इनको भाई कभी भी बुला लो, दे आर रेडी। सेशन के अंदर है, अभी ओपी मोरिया सर है, एसएल सर है, जगजीत जी है, और भी कुछ होंगे, है ना, जो गवर्नमेंट कर्मचारी है, टीचर है। तो सुबह शाम का टाइम तो आपका अगर ऐसी कोई प्रियोरिटी में नहीं है तो होना ही चाहिए कि आप रेडी रहो, तैयार रहो। उसके बाद में प्रेजेंटर बनना, आपको प्रेजेंटर का मतलब केवल प्लान ही शो करना नहीं होता, ध्यान दे दो इस चीज को।
प्रेजेंट करना, अगर आप को होस्ट भी हो तो आज सोचो, अगर आज मुझे को होस्ट बना दिया, सबसे पहले तो मुझे अपने आप को प्रेजेंट करना है यहाँ पे। अगर नहीं प्रेजेंट कर सकता तो आज के जो हमारे होस्ट है उनको डायरेक्टली मैसेज कर दो, सॉरी आज के सेशन में मैं बोल नहीं पाऊंगा, मैं अनकंफर्टेबल हूँ। ठीक है, डायरेक्टली मैसेज करने का ऑप्शन आता है जूम पे। अगर प्रेजेंट करना है तो ध्यान देना कि यहाँ पे नए लोग बैठे कि ज्वाइन पर्सन्स बैठे, दो चीजें माइंड में रखना। नए लोग बैठे तो किस तरीके से प्रेजेंट करना है कि वो बंदे को एक डिसीजन लेने में हेल्प मिले आपके माध्यम से। कोई पर्सन, जिस पर्सन को एक लीडर हमारी टीम का पूरे दिन बात करके लेके आया, पिछले 10 दिन फॉलोअप में लेके आया है, 20 दिन में फॉलोअप में लेके लेके आया है, और आपकी आखिरी में जो स्पीच होती है उसी से वो अगर इंस्पायर होकर ज्वाइन कर लेता है और आगे चल के उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, आपको पता भी नहीं चला और आपने कितना बड़ा अच्छा काम कर दिया। लेकिन सोचो आपकी कोई नेगेटिव बात से वो बंदा नहीं ज्वाइन करता है, तो सोचो उस बंदे की मेहनत पे पानी फिर गया जिस बंदे ने पिछले 10 दिन से उस पर मेहनत की है। सो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बहुत अच्छे से चीजों को शेयर करें। ये जूम पे हर किसी को भी बुला लेना, हर किसी का भी आ जाना बहुत आसान लगता है, हैंड राइज किया सर यू कैन शेयर। और ये चीजें हमारे होस्ट महोदय को भी पता होनी चाहिए कि कौन बंदा यहाँ पे शेयर कर रहा है, नया पर्सन है, उसको जानते हैं कि नहीं जानते, है ना। हम यहाँ पे हर किसी को भी इनवाइट इसलिए नहीं करते क्योंकि उसको सीखना है, कम्युनिकेट करना है। कल मैंने अर्जुन वर्मा जी को सुना, मैंने उनकी आईडी का स्क्रीनशॉट लिया, उनकी अर्निंग का स्क्रीनशॉट लिया, आई बिकम हिज फैन यार। क्या उन्होंने जबरदस्त की शेयरिंग की। उन्होंने बताया कि इट्स नॉट काइंड ऑफ ए चेन सिस्टम। अभी अर्जुन वर्मा जी अगर इस सेशन के अंदर है, होने चाहिए मेरे ख्याल से, तो जिस लेवल का उन्होंने शेयरिंग किया, कैन यू प्लीज रेज योर हैंड अगर आप इस सेशन में हो, मिस्टर अर्जुन वर्मा जी। मैंने कल उनका स्क्रीनशॉट लिया था आईडी का, मुझे नहीं पता वो हमारी आईडी में है, टीम में है कि नहीं है, और मुझे देखने का भी टाइम नहीं मिला। तो उन्होंने इतने शानदार तरीके से प्रेजेंट किया, बस थोड़ी सी मिस्टेक होगी, सर मेरी अभी मैं मेरी इनकम अभी ज्यादा नहीं है। अरे यार, एक नया मेंबर जो इस सिस्टम से 5,000 रुपए भी कमा ले तो वो कहे कि मैं बहुत बड़े लेवल का कर सकता हूँ, मुझे तो बस इतना विश्वास होना चाहिए कि इस सिस्टम से पैसा आता है, विड्रॉल होता है, ट्रांसफर होता है, वो मेरा ही होता है, सिस्टम जेन्युइन है। तो उसके लिए बड़ी बात है, तो हमने चीजों का ध्यान रखना है कि एक नए लीडर के लिए कहाँ पे हम हेल्प कर सकते हैं, उसको डिसीजन लेने में हम हेल्प कर रहे हैं उसकी। आज मेरा जैसे भी डिसीजन बना होगा फोर्साज में ज्वाइन करने का, और जिनकी वजह से बना होगा, तो उनके लिए तो मैं शुक्रगुजार हूं। अगर नहीं डिसीजन बनता तो ये बातें नहीं हो पाती, आज जो मैं हूं वो नहीं बन पाता, आज मेरे पास में ये अचीवमेंट्स नहीं हो पाते। सो आप रिलेट करने की कोशिश करो कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप जब चीजों को शेयर करते हो, लोगों को बताते हो, अपने रिजल्ट्स प्रेजेंट करते हो, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक प्रेजेंटर जो प्लान को प्रेजेंट कर रहा है उससे भी ज्यादा। ओके। उसके बाद में लीडर्स, हमने लीडर्स क्रिएट करने, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिशन में, मेरा मिशन है मुझे लीडर्स बनाने। शायद जी विल बिकम द लीडर, है ना। कुलदीप जी, कौल सर है, वो लीडर बनेंगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले सकते हैं, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। अब देखो, पता कैसे चलता है कि कौन बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, जस्ट आई विल सर्च हियर विनर। यहाँ पे मैंने विनर सर्च किया, कुलदीप सिंह कौल, इनसे मेरी अभी तक कोई डिस्कशन कोई बात नहीं हुई है, रंजीत जी ने मुझे इनके बारे में बताया। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो, इनके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इनके सहित 12। रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी यह है कि इनकी टीम के जितने पीलर्स अभी 8 10 दिन पहले इन्होंने ज्वाइन किया, सिस्टम को समझ रहे, हमें देख रहे, हमारे मिशन विशन को देख रहे, 10 से 9 नहीं हुए, 11 12 ही हुए हैं। और एक चीज, हर एक मेंबर यहाँ पे अपना शानदार जबरदस्त का एक्सपीरियंस रखता है, 50 + 60 ईयर्स ओल्ड है, 25 30 साल का भी एक्सपीरियंस इनके पास में, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझने की कोशिश करना कि भाई इन लीडर्स का सेशन में आना इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। यकीन मानिएगा आप में से बहुत सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, कोई ना आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है,
आप सेशन के अंदर ये चेक करते ही नहीं हो कि भाई शैलेश जी ने कल मेरे साथ में ज्वाइन किया, शैलेश जी सेशन के अंदर है कि नहीं है। चलो शैलेश जी नहीं है, मैं पूछूंगा रीजन क्या है, क्यों नहीं है। शैलेंद्र जी है, मैं देखूंगा भाई राहुल जी सेशन के अंदर है कि नहीं है। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक कि यार जो जो लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में काम कर रहे हैं वो सेशन के अंदर है कि नहीं है। कम से कम 5-10 मेंबर्स तो होने चाहिए एटलीस्ट मेरे डायरेक्ट से, जो इस वेबिनार के अंदर वेबिनार को अटेंड करे। मैं चेक करूंगा नेमराज जी है कि नहीं है, नहीं है। मैं चेक करूंगा भाई राजेंद्र जी है कि नहीं है, राजेंद्र प्रसाद जी है। और मैं चेक करूंगा यहाँ पे कि भाई मेरा कोई डायरेक्ट पर्सन है, टीम विजेता, तो उनका नाम हिंदी में रहता है, मैं हिंदी में सर्च कर नहीं सकता, हो नहीं रहा है। चलो मेराज खान जी है, मेराज खान जी हालांकि मेरे डायरेक्ट नहीं है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई हमारी। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग निभाते नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग निभाते नहीं है। ध्यान दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या, और ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वालों को मुझे लीडर बनाना है, इट्स माय मिशन। हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ मेंबर्स होंगे, ऑलरेडी हो चुके हैं, आने वाले टाइम में लाख होंगे, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी कितने लोग लेंगे। और हर छोटी छोटी चीजों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर मुझे तो आते ही प्रेजेंटर बनना है, सर मुझे आते ही ट्रेनर बनना है, आजकल यही चीज को लगता है कि बस वही है। अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रुप के अंदर एक्टिविटी कर रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, किसी की पोस्ट पे रिएक्ट कर रहे हो, वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल मैं कंटिन्यूअसली सेशन दे रहा था इवनिंग में, मुझे किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी थी, सुष्मिता मैम ने कहा सर आई विल कंटिन्यू, उन्होंने कंटिन्यू किया, कितना अच्छा लगा। अब लीडर्स बहुत सारे होंगे कल, अब मुझे ये भी नहीं याद है किस किस को मैंने को होस्ट कल बनाया था, बट मुझे ये याद है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने ली थी, सुष्मिता मैम ने ली थी। वो चीजें याद रहती है। ध्यान दो कि आप अपनी मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से। उसके बाद में मुझे एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करने, मुझे जॉब सीकर्स नहीं क्रिएट करने। सर मेरी इनकम आज नहीं आई, सर आज किसी ने ज्वाइन नहीं किया, सर इस सिस्टम में कोई मतलब नहीं है, दूसरे में चलते हैं। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जॉब मेंटालिटी के कि यार 1 महीने इनकम नहीं आई, 6 महीने रिजल्ट्स नहीं दिखे। मुझे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स चाहिए कि आज बीज बो रहे हैं, हमें पता टाइम लगेगा, उनको पूरी प्रोसेस पता है कि बीज को बोने से लेके अंकुरित होने से लेके खाद पानी उसके अंदर देना है, रखवाली उसकी करनी है, इट विल टेक टाइम, पेशेंस रखना है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट है, हम टाइम मनी एंड एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट एक टाइम पे ये ग्रो करेगा, बहुत विशाल वृक्ष का रूप लेगा, बहुत घनी छाया देगा, फल देगा, और यहां से बहुत सारे, इसी से इसी बीज से हजारों लाखों पौधे तैयार हो सकते हैं, पेड़ तैयार हो सकते हैं, एक पूरा जंगल बन सकता है। एक बीज में इतना पोटेंशियल है। ये जिनको पता होता है वो एंटरप्रेन्योर होते हैं। हाँ, किसी भी चीज में एक एंटरप्रेन्योर कैन वेट फॉर 5 years टू सी द रिजल्ट्स, कि मैंने आज कुछ स्टार्ट किया, 5 साल तक मेरा क्या कुछ बन सकता है, आई कैन वेट फॉर देट। बट एक जो जॉब सीकर टाइप का वन पर्सन होता है, उसके माइंड में होता है 1 महीना काम करते हो गया 15,000 तो इनकम है, ये क्या ही मतलब है, दूसरे में चलते हैं, चलो एनएफटी ट्रेजर एनएफटी में चलते हैं, ट्रेजर एनएफटी उसके अंदर गवा के आते हैं, फिर हम में चलते हैं, उसके अंदर गवा के आते हैं, उसके अंदर देखो स्टेकिंग करना, उसमें चलते हैं। वो गवा रहा है पिछले 5 साल से, 10 साल से, उसको लग रहा है कि मेहनत नहीं करना होता। अरे भाई मेहनत कर रहा हो, जो पैसे कमा रहा है उनको कहीं से मेहनत से कमा के यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहा है। इससे अच्छा हमारे सिस्टम के अंदर अगर ज्वाइन किया, विदाउट एनी टारगेट, जैसा आपका टाइम एंड शेड्यूल बन रहा है उसके अकॉर्डिंग काम करो, लॉन्ग टाइम तक यहाँ पे आप अर्निंग कर सकते हो। तो एंटरप्रेन्योर्स मेंटालिटी हम लोगों को यहाँ पे बनानी है, मुझे मेंटर्स बनाने हैं लोगों को, जो नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप कर सके, उनको लोग एज ए मेंटर देखे, फॉलो करें, और वो भी लोगों को सही तरीके से गाइड करे, वो सीखते रहे, सिखाते रहे। आज भी मैं कहता हूं मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, और आज भी कहने का मतलब क्या हुआ, मेरे से 60 साल पहले से जो किसी फील्ड में सीखते आ रहे हैं वो खुद कहते हैं
कि मुझे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, जबकि उनको 60 साल सीखते हुए हो चुका उस फील्ड में। मुझे तो उनका 10% इस फील्ड में हुआ है, कितना ही सीख पाया होऊंगा। सो ऑलवेज बी रेडी टू लर्न, लेकिन जितना सीखा उसको सिखाना स्टार्ट कर दो, एग्जाम्पल्स देना स्टार्ट कर दो। लगाने के मामले में कुछ भी लगाने पे आओ, फिर भाई बिल्कुल 1% का किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, है ना। आज अभी साहिद जी ने एक एग्जाम्पल दिया, साहिद जी की बातों का मैं बड़ा फैन इसलिए होता हूँ क्योंकि ये बड़े शानदार जबरदस्त के ऐसे एग्जाम्पल्स देते, जो डायरेक्टली दिल पे बैठ जाते हैं। और भी कई सारे लीडर्स हैं, कई सारे लोग हैं। आज इन्होंने बोला कि अगर एक छत से दूसरी छत पे छलांग मारना है और मैं आके किसी से पूछूं, छलांग लगा दोगे, कूद जाओगे एक छत से दूसरी छत? यस ऑफ कोर्स, 99.99% आई विल डन इट। 99.99% यू विल डन इट। 0.1% भी गिर गए, टूट जाओगे तुम, मर जाओगे। 10 मंजिल ऊपर की बात चल रही है, बुर्ज खलीफा की बात चल रही है, दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। कूदना है तो 100% कूदना, वरना मर जाओगे, जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। तो ये वाला एक मेंटर का माइंड सेट होना चाहिए, राइट। विजनरी लीडर्स जो होते हैं ना, उनका माइंड सेट इस तरीके से होता है कि 5 साल में क्या होने वाला है। विजनरी लीडर्स विजन देख रहे, उनको पता है, दे आर रेडी फॉर एवरीथिंग। अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, लोग आएंगे जाएंगे, छोड़ेंगे, डिमोटिवेशन आएगा, एवरीथिंग, बट द शो मस्ट गो ऑन। काम चलता ही रहे, कंटिन्यू होता रहे। उनको पता है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। एक जो रस्सी होती है वो भी जब कंटिन्यूअसली पत्थर जो कि बड़ा सख्त होता है, कठोर होता है, उस पे आती और जाती रहती है तो उस पे निशान छोड़ जाती है। हम तो इस धरती के सबसे बुद्धिमान प्राणी है। सबसे बुद्धिमान जानवर कौन है? होमोसेपियंस। मतलब हमसे बुद्धिमान कोई जानवर नहीं है, और हम अपने आप को जानवर मानते नहीं है। जबकि ऊपर वाले ने बस हम में केवल दिमाग अलग दिया है। लेकिन मैं कहूँ कि हमारे दिमाग का कोई मतलब ही नहीं है जब तक कि विजन नहीं है किसी भी फील्ड में। मैं एक ही चीज आपको बताना चाहता हूँ आज के इस वेबिनार में, या तो करना है, करना है तो करना है। कितना करना होता है? 100% ही करना होता है। और थोड़ा बहुत भी अगर डाउट है तो विजन क्लियर करने की कोशिश करो। कीप लर्निंग इट, कंटिन्यू। कोई डिसीजन जल्दी बनाने की जरूरत नहीं है कि मुझे 10 दिन के अंदर अपना विजन क्लियर करना है, 15 दिन में अपना विजन क्लियर करना है, और 15 दिन बाद में मैं डिसीजन लूंगा करना है कि नहीं करना। और फिर जब भी डिसीजन बने तो दो ही डिसीजन बनने चाहिए, यस, यस मीन यस एंड नो मीन नो। यस का मतलब हाँ, और ना का मतलब, नो का मतलब ना, बस। फिर सोचना नहीं है, करना है तो 100% दिल से, मन से, शिद्दत से। नहीं करना है तो हमारी लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है, काम करने के लिए बहुत सारे। फोटोन इज नॉट ओनली द वन ऑप्शन जिसके अंदर आपको करना है। आप कुछ भी कर सकते हो, वट एवर यू कैन डू, बट वो दिल से करो। आप कुछ भी काम करो, आप अपना 100% दो। किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, अपने आप से। आप अपना 100% दो और आपको अच्छा लगना चाहिए, कोई प्रेशर में नहीं, राइट। लीडर कौन होते हैं? जो ज्यादा लीडर्स को बिल्ड करते हैं, है ना, इंडिपेंडेंट लीडर्स को बिल्ड कर सके। अब अगले 5 साल का जो विजन है मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं, जस्ट 5 से 10 मिनट। अच्छा, यहां तक चीजें समझ में आ रही है कि आपको किस तरीके से विजन बनाना है? देखो, इस वेबिनार के अंदर अगर 300 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आखिरी तक बने हुए, दैट्स मीन आपको चीजें समझ में तो आ रही है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो, आप रिलेट कर पा रहे हो, एंड यू आर रेडी टू रॉक। ट्रस्ट मी गाइस, यू विल क्रिएट योर ओन लेगेसी। एक दिन ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो कॉन्फिडेंस अभी आप लाना चाहते हो। सबसे पहले फेज 1, फाउंडेशन। मैं सबसे पहले अपनी फाउंडेशन तैयार करूंगा, वीकली ट्रेनिंग्स करूंगा, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम करूंगा, डायरेक्ट पार्टनर्स को बढ़ाऊंगा, फिर स्ट्रॉन्ग डुप्लीकेशन सिस्टम बिल्ड करूंगा।
दिस इज माई फाउंडेशन। कितना टाइम लग सकता है, डोंट नो। टारगेट्स मेरे पास में महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। अभी मेरा सिंपल सा टारगेट है कि मुझे 10 लोग चाहिए जो मेरे डायरेक्ट के अंदर स्टार्ट करे। 10 में से एक शैलेश जी ने मेरे साथ स्टार्ट कर लिया है, ही इज फ्रॉम गुजरात। एंड अब 9 लोग और चाहिए, राइट। अब उनमें से देखूंगा कि एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो डुप्लीकेशन का काम करे। मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा रहेगा। बोलूंगा सबको, कोई दिक्कत नहीं है, सब करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट एक लीडर एटलीस्ट मुझे उनमें से ऐसा तैयार करना है जिनको मैं डुप्लीकेशन पे ले आऊं। फिर नेशनल हम ट्रिप्स करेंगे, ऑफलाइन इवेंट्स करेंगे, राइट। जयपुर में हो गया, जोधपुर में हो गया, उदयपुर में हो गया, आगरा में हो गया, नैनीताल में हो गया, गोवा में हो गया, ऑल ओवर इंडिया में। इसके अलावा हम ऑफलाइन कम्युनिटीज को बिल्ड करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं खुद ऑफलाइन नहीं काम कर रहा हूँ, बट कोई अगर ऑफलाइन काम कर रहा है, मैं उनकी हेल्प करूंगा जिस भी तरीके से हो पाएगा, जैसे भी हो जाएगा। फिर डुप्लीकेशन, सेम काम लीडर्स इंडिपेंडेंटली खुद अपनी टीम के लिए भी कर रहे हो। मे, मेरी जरूरत ना हो, मेरे बिना भी लोग करें। एक इवेंट करना है, वो इवेंट है, मान लेते हैं सुभाष जी का। तो सुभाष जी अपना इवेंट, सुभाष जी जायसवाल जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, वो अगर अपना इवेंट कर रहे हैं तो वो अपनी टीम के अंदर खुद से कर रहे हैं। एक इवेंट है जीवन जी का, वो जीवन जी खुद से कर रहे हैं, राइट। वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड करना है हम लोगों को। उसके बाद में हम लोग चलेंगे आउट ऑफ कंट्री, इंटरनेशनल ट्रिप्स भी होंगे, और इस तरीके से हमारी लेगेसी बिल्ड होगी। जहां पे अगर मैं मेरी पर्सनली बात करूं, 1000+ डायरेक्ट लेना है, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के स्ट्रक्चर को तैयार करना है, इंडिपेंडेंट लीडर्स बनाने हैं जो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी डिसीजंस ले सके, जिनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। और पैशन ड्रिवन वर्क, यानी मोटिवेशन की जरूरत नहीं हो। आज मुझे राहुल जी को कॉल करके ये नहीं बोलना पड़ेगा राहुल जी 50 कॉल्स कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। उनको पैशन है कॉल करने का, वो कर रहे। रिजल्ट्स आ रहे नहीं आ रहे डजेंट मैटर, लेकिन कल परसों 10,500 से ज्वाइनिंग लगी, सबको पता चल गया। बंदा एक ही काफी है, और क्या पता वो 10,500 वाला मेरे जैसा मिल गया, उनके जैसा मिल गया हो, आपके जैसा मिल गया हो, तो फिर बल्ले बल्ले। अब देखो, डिसिप्लिन जो है वो वीकली एंड ईयरली, हम अलग अलग फेज के अंदर अपना विजन बनाए, मिशन बनाए। आपको भी बनाना है। जो मैं अपना बता रहा हूँ इसका मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि आप किस तरीके से बनाओ, ऑफलाइन ऑनलाइन कैसे भी। ये लेवेबल का जो है एआई है, इसके माध्यम से अपनी वेबसाइट भी बना सकते हो, जैसे मैंने बना रखी है, 5 मिनट के अंदर बन जाती है वेबसाइट। इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। मुझे ऐसी ऐसी वेबसाइट चाहिए, मेरा नाम रामदेव है, राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, ये मेरा टारगेट है, ऐसी करके एक वेबसाइट बनाओ। ये वेबसाइट बना के दे देगा पूरी की पूरी। इसको पब्लिश करना है, पब्लिश कर लो, ठीक है। अब ये पब्लिश वाली जो मैंने टेलीग्राम पे शेयर की है, कोई भी देख सकता है वर्ल्ड में, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें अपना डोमेन भी ऐड करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ। ये चीज सीखने के लिए हालांकि लोग हजारों रुपए लेते हैं। आपको अगर कभी सीखना होगा मैं सिखा दूंगा। आज हमारे पास टाइम रहेगा नहीं इस चीज का, बट ये चीजें सिखा देंगे। अब देखो, एवरी वीक मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे 5 ट्रेनिंग सेशंस रहेंगे। अभी तक कंटिन्यूअसली मेरे सुबह सुबह के ट्रेनिंग सेशंस देख रहे हो। 7 भी हो सकते हैं, बट मिनिमम 5 सेशंस तो होंगे ही होंगे। ऐसा हो सकता है किसी रीजन से मैं 2 सेशंस ना दूं, या दूसरे लीडर्स को भी मौका मिले, है ना, इसके लिए वो सेशंस भी दे। लेकिन अभी के लिए 5 सेशंस पर डे मेरे रहेंगे। उसके अलावा 2 प्रेजेंटेशन रहेगी, जैसे कल मेरा प्रेजेंटेशन हुआ था, वैसे इस सप्ताह में 7 दिन में 2 प्रेजेंटेशन एटलीस्ट आई विल ट्राई कि मैं भी दूं। तो आप भी अपना एक टारगेट बनाइए, आपको किस तरीके से कंट्रीब्यूट करना है। हर साल कम से कम 15 इवेंट्स मुझे करवाने, एवरी ईयर 15 इवेंट्स। सॉरी, ये अगले 5 साल के इवेंट्स लिखे, बट यहाँ पे एवरी ईयर लिख दिया। एंड 5 साल में 5 नेशनल ट्रिप्स करवाने। इस साल में भले ही ना रहे, नेक्स्ट ईयर के अंदर करेंगे, नेक्स्ट में ना रहे, उसमें 2-3 एक साथ में कर लेंगे। तब तक हमारे पास में इतने लीडर्स, इतना पैसा वैसा सारा कुछ हो जाएगा। एंड इन्वेस्टिंग बैक इनटू माय लीडर्स। अब से जो भी मैं अर्न करूंगा, जो भी मैं कमाऊंगा, उसका 10% मैं अपने डायरेक्ट पार्टनर्स एंड अपनी कोर टीम पे इन्वेस्ट करने वाला हूँ। आज अगर मैंने 1 लाख रुपए कमाया, इट्स माई प्योर प्रॉफिट आफ्टर द डिडक्शन ऑफ व्हाट आई हैव इन्वेस्टेड। तो जो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा बचा, वो मैं सेपरेट रखूंगा अपनी टीम पे इन्वेस्ट करने के लिए। वो हमेशा से मैं ऑलरेडी करता आया हूँ, बट अब मैंने एक फिक्स एलोकेशन कर लिया कि इतना मुझे अपनी
टीम के लिए इन्वेस्ट करना है, लीडर्स के लिए इन्वेस्ट करना है, ऑफलाइन इवेंट्स में उनको सपोर्ट करना है, लीडरशिप डेवलपमेंट एलडीपीज में उनको सपोर्ट करना है, टीम को बढ़ाने में कभी उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ गई तो सपोर्ट करना है, कुछ अवार्ड रिवॉर्ड्स के लिए हो गया, वो सारी चीजें हम लोगों को मतलब मुझे करना है। ये मेरा है। अगर कोई पर्सन मेरे डायरेक्ट के अंदर है और उसने अगर 20 डायरेक्ट कंप्लीट कर लिया और मिनिमम 6 लेवल्स बेस और ट्रिनिटी के अंदर कंप्लीट कर लेता है, तो वो सबसे पहले मेरे एक ग्रुप के अंदर आ जाएगा। एक ग्रुप बनेगा पर्सनली, जिसके अंदर कुछ सेलेक्टेड लीडर्स को ही मैं ज्वाइन करवाऊंगा। मेरे डायरेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। आगे भी लीडर्स ज्वाइन करेंगे, बट कोई भी डायरेक्ट मैं एक ऐसा ग्रुप बनाऊंगा, आप भी बना सकते हो अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंग, जहां पे आप पर्सनल मेंटोरशिप दे रहे हो। राइट। जो भी पर्सन मेरे डायरेक्ट में 20 डायरेक्ट कंप्लीट कर लेगा, 6 लेवल बेस एंड 6 लेवल उनके ट्रिनिटी में होंगे, तो सबसे पहले उनको एक ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और डायरेक्ट में अगर उन्होंने ये सेम काम 20 लोगों से करवा दिया, तो उनको एक आईफोन मेरी तरफ से एज ए रिवॉर्ड गिफ्ट किया जाएगा। और अगर ये डुप्लीकेशन उन्होंने 4 लेवल तक कर दिया, तो एक बुलेट बाइक उनको मेरी तरफ से एज ए रिवॉर्ड रहेगा। आज तक ऐसे रिवॉर्ड्स मैंने कभी किसी को दिए नहीं है, ये पहली बार है 6 साल के अंदर। राइट। मैं उनको रिवॉर्ड करना चाहता हूं। अगर 5 लेवल तक डुप्लीकेशन हो गया, तो मैं उनको एक 10 लाख रुपए की कार दिलाऊंगा। आप भी अपने लीडर्स के लिए क्या कर सकते हो, छोटा मोटा जितना कुछ किया जा सकता है अपने टारगेट्स के अकॉर्डिंग वो कर सकते हो। मैंने टारगेट्स भी बढ़े दिए, गिफ्ट्स भी बढ़े दिए। राइट। अगर कोई पर्सन मेरे डायरेक्ट के अंदर 20 लोगों को ज्वाइन करवाता है और उनके 20 लोग भी 20-20 को ज्वाइन करवा देते हैं, तो आईफोन। और अगर ये डुप्लीकेशन 4 लेवल तक चला गया, तो बुलेट बाइक। और 5 लेवल तक अगर वो डुप्लीकेशन कर दिया, तो उनको 10 लाख की कार, वो भी बाय द केस, केस के अंदर। राइट। तो ये मतलब रहेगा मेरा एक सिंपली टारगेट। उसके बाद में 1 टीम 1 मिशन 1 माइलस्टोन। अगर कोई भी पर्सन बेस या ट्रिनिटी में किसी में भी 1 करोड़ रुपए अचीव कर लेता है, वो चाहे मेरे डायरेक्ट में है नहीं डायरेक्ट में है, उसको एक आईफोन मिलेगा। जो भी उस टाइम का लेटेस्ट मॉडल रहेगा, वो आईफोन उस पर्सन को मिलेगा मेरी तरफ से। इट्स नॉट फ्रॉम द फोरटोन। चाहे आप मेरे अब 10वें लेवल डेप्थ में हो, 1 करोड़ रुपए जिस दिन आपने अचीव कर लिया, अब से ट्रिनिटी या बेस में, तो आप लोगों का आईफोन एज ए गिफ्ट आपको मिलने वाला है। अब साल लगाओ 2 साल लगाओ, ये रिवॉर्ड मैं आपको पर्सनली जहां पे भी आप रहोगे वहां पे विद माई कोर आके आपको एज ए रिवॉर्ड दूंगा। योर पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट डिफाइन योर पोटेंशियल, योर कंसिस्टेंसी स्किल्स एंड लीडरशिप डू। राइट। इसके बाद में अभी तक मेरे 1000 डायरेक्ट कंप्लीट करने का टारगेट है, 487 हो चुका है। उसके अलावा 10 न्यू डायरेक्ट पार्टनर्स मुझे हर महीने में करना है। उसके बाद में थोड़ा सा हम फास्ट ही चलते हैं। मेरा फाइनेंशियल विजन क्या है, 100 करोड़ अगले 5 साल के अंदर कमाना है। ये मेरा पर्सनल टारगेट है कि 100 करोड़ हो। लेकिन इसके लिए कोई कहेगी इससे कम चलेगा, इससे कम चलेगा, जैसे अभी बात कूदने की थी, तो फाइनेंशियली अगर हम लोगों को कुछ करना है, तो वहां पे चल सकता है, 99% भी चल सकता है। ठीक है, करने और नहीं करने की। तो इट्स माई फाइनेंशियल विजन। पर हमें ये भी पता है कि जितना हम सोचते हैं कि क्या उतना हो सकता है, चलिए नहीं हो सकता, बट इसका एटलीस्ट 20% तो मुझे चाहिए। यानी ये तो मेरा है ही, ये गोल टारगेट। लेकिन कम से कम अगर है, तो जो मेरा फ्लोर है वो रहेगा 20 करोड़ का अगले 5 साल में, यानी हर साल का 4 करोड़ रुपए। और ये कैसे हो सकता है, वो भी हमारे पास में पूरा का पूरा रोड मैप है। बेस एंड ट्रिनिटी में लेवल इनकम इतनी शानदार है, अगर लीडर थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो, कैलकुलेशन करने पे आ जाए, मेहनती हो, मेहनत करने पे आ जाए, दिन रात एक कर दे, तो उसको पता चलेगा कि यार ये 20 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा भी बनाया जा सकता है, कमाया जा सकता है। मेरा माइंड सेट है, कोई बहाने नहीं, कोई भी इधर उधर के भटकाव कुछ भी नहीं, किसी भी चीज को लेके कभी भी कोई गिव अप नहीं, किसी भी रीजन से मैं गिव अप नहीं करने वाला हूं। और पीछे मुड़ के तो अब देखना नहीं है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पीछे मुड़ के देखने का मतलब ठीक है यार, चलते वापस। कल मेरी बात हो रही थी विनोद जी से। विनोद जी ने कहा पता कुत्ता क्यों मरता है? कुत्ते कई बार रोड पे मरते हुए देखने को मिलते, पता है क्या होता है? उनकी डायरेक्शन ही नहीं पता उनको, बीच सड़क में गए, वापस फिर से भाग गए। ट्रक वाला सोच रहा है, पीछे से आ रहा है कि ठीक है ये कुत्ता तो इधर जा रहा है,
क्या टेंशन है? अब उसको क्या पता है कुत्ता बीच में मुड़ के वापस आ गया, लो मार भाई। अब ट्रक वाला कौन सा ब्रेक मारे कि कुत्ते को मारे? ब्रेक मारता है लेकिन कुत्ता मर जाता है। इसी प्रकार से गिलहरी होती है। आपको सड़क पे गिलहरी, इधर राजस्थान में हम चीरबलाई बोलते हैं उसको, तो जो गिलहरी होती है वो मरी हुई मिलती है आपको। बीच सड़क में आई नहीं गाड़ी, जैसे ही दिखी वो वापस डायरेक्शन चेंज। उनका पता ही नहीं कब मुड़ जाए, कब वापस कुछ हो जाए। तो ऐसी चीजें नहीं। अंगद की तरह पैर रोप दिया तो रोप दिया। अब कोई माई का लाल उठा नहीं सकता उस पैर को, है ना? कोई भी, नो वन के। ये माइंडसेट, सिस्टम हमारे साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। वी कैन रॉक एंड वी आर गोइंग टू रॉक। एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड 35। अभी मैं 30 साल का हूँ। मुझे 5 साल में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम करूंगा नहीं, बट मैं पैसे के लिए नहीं काम करूंगा। मेरे कई सारे पैशंस है, उन पैशंस को मुझे पूरा करना है। जिस दिन मैंने 20 करोड़ 100 करोड़ रुपए कमा लिए उसके बाद में क्या मैं टीम को सपोर्ट करूंगा? यस ऑफ कोर्स आई विल कीप सपोर्ट द टीम। ये भी मेरा एक पैशन है, मुझे अच्छा लगता है लोगों को सपोर्ट करना, लोगों से बात करना, लोगों को सिखाना। आज 300 से ज्यादा लोग मुझे सुन रहे हैं, इससे बड़ा अचीवमेंट मेरे लिए क्या हो सकता है? और ये अपने आप में मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि यार लोग मुझे सुन रहे हैं। और ये अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। आज सोचो, जस्ट मैं अगर आंखें बंद करूँ 300 लोग मेरे सामने खड़े हैं, यार चेहरे नहीं दिखेंगे आखिरी वाले बंदे के, इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। तो ये करने में मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कोई प्रेशर हो रहा है, इतना उतना काम कर रहे हो, इतना मेहनत कर रहे हो। मुझे लगता है यार क्या कर रहे हैं। 1 घंटा बंदा, जो निब्बा निब्बी होते हैं, 13 14 15 20 साल के, वो बातें कर रहे होते हैं, सपने देख रहे होते हैं आगे के। कोई मतलब नहीं है, कोई पैर नहीं है, कोई पूंछ नहीं है, 2 घंटे कब हो गए पता नहीं। रात भर बातें कर रहे होते हैं। इंस्टा चलाने वाले 2 2 घंटे तक इंस्टा पर स्क्रॉल्स कर रहे होते हैं। कपिल शर्मा के शो देखने वाले वो शो देख रहे होते हैं। राजनीति पे बात करने वाले, कुछ इधर उधर के अलग अलग फालतू के टॉपिक्स पे बात करने, वो लोग भी तो बातें कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भी तो बातें ही कर रहा हूँ। मैं कोई अलग सी चीजें थोड़ी ना कर रहा हूँ। जो टाइम मैं कहीं और वेस्ट कर सकता था उसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यूटिलाइज कर रहा हूँ। इट्स सो सिंपल। जो चीजें मैंने सीखी है बता रहा हूँ। और जब मैंने सिखाने पे आया, सबसे पहले अपना माइंडसेट बन गया। मैं मॉर्निंग का वेबिनार कभी भी मिस पहले भी नहीं करता था, आज भी नहीं करता। चाहे मुझे अटेंड करना हो, चाहे मुझे खुद को होस्ट करना हो, खुद को सिखाना हो, क्योंकि मेरा खुद का माइंड बन रहा है। मेरे लिए अच्छा है, ये अच्छा लगता है, तो ये स्टॉप नहीं करूंगा मैं। बट यहाँ पे जाके मैं ये कह दूंगा कि ठीक है, अब हमने कुछ ऐसा अचीव कर लिया कि अब टेंशन नहीं है। अब मैं गोवा हूँ, आज गोवा से काम कर रहा हूँ। अब मुझे दुबई जाना है, दुबई से आप लोगों को सेशन दे रहा हूँ। ऐसा मेरा टारगेट है। फिर मुझे कुछ एनजीओ चलाने, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस चलानी है, जो हेल्पलेस पर्सन्स होते हैं उनकी हेल्प करना है। ठीक है, कुछ काम करना है लाइक दैट। वो चीजें मेरा खुद का पर्सनल पैशंस है, उनके लिए काम करना है, फिर पैसे के लिए नहीं काम करना है। And passion, purpose, leadership, creations and legacy, do or die, करो या मरो। अभी ये इस स्टेज पे गरीब को गिव अप करने का हक, अधिकार, कर्तव्य, दायित्व, कुछ भी बोल दो, वो है ही नहीं। गरीब गिव अप करे, आप मुझे बताओ, कुछ खोने के लिए है ही नहीं। 1500 से जर्नी शुरू की, वहीं पे गिव अप कर दूं मेरे से नहीं होगा, अरे कौन सा लगाया था, कौन सा किया था। और किसी ने अगर 15,000 भी लगा दिए हो, तो कौन सा पहले कहीं पे नहीं लगाया होंगे। कोई 15,000 20,000 रुपए आपसे उधार मांग के गया, आज आपसे बात तक नहीं कर रहा है। आज आपका कॉल तक अटेंड नहीं कर रहा है। आपको दिख तक नहीं रहा है। आपकी वेबसाइट दिख रही है, वेबसाइट यही है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यही है, सारा कुछ यही है यहाँ। कुछ छूट है ही नहीं। जो चीजें बताई गई है वही चीजें यहाँ पे है। तो गिव अप किस लिए करना? तो डू और डाई, ये मेरा माइंडसेट है। वन डायरेक्शन, वन मिशन, वन विजन, फोरटॉन, फोरटॉन, फोरटॉन फॉर द नेक्स्ट 5 years। सीखो, बनाओ, सिखाओ, लीड करो, डुप्लीकेट करो, एग्जीक्यूट करो, एंड
ये अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, बट वो चीजें रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट बिल्डिंग जस्ट अ बिग टीम, आई एम बिल्डिंग अ जनरेशन ऑफ लीडर्स। सो आज आप लोगों को भी अपना विजन बनाना है, आप लोगों को भी अपना एक मिशन बनाना है। आज के इस वेबिनार को लेके मैं सुनना चाहता हूं आप लोगों के फीडबैक चैट के माध्यम से, क्योंकि आखिरी तक अगर आप लोग बने और आज मेरे साथ में आपके विजन एंड मिशंस बने अगले 5 साल तक के लिए। क्योंकि कई सारे लीडर्स, कई सारे लोगों के मन में ये रहता है कि चलो जिस बंदे पे हम विश्वास कर रहे, जिसके साथ में हम अपना टाइम मनी एनर्जी दे रहे, कहीं ये आने वाले टाइम में भटक तो ना जाए। क्योंकि कई बार आपको ये देखने को मिलता है कि सबसे पहले अगर कोई भटकता है तो बड़े लीडर्स भटकते हैं। उनको ये रहता है कि मेरी टीम चली जाएगी, मेरे लीडर्स चले जाएंगे, मेरे लोग चले जाएंगे, तो मैं क्या करूंगा। इसका मतलब ये हुआ उसने लीडर्स बनाए नहीं थे, बाय मिस्टेक बन गए। सो ऐसा कुछ होगा तो नहीं? नहीं। आई एम हियर टू रूल द इंडस्ट्री। आप लोगों को क्या करना है? अपना मिशन, अपना विजन खुद से बनाना है, खुद से रेडी करना है। ओके। बहुत सारी चीजें सीखना है, बहुत सारी। इन नेक्स्ट 5 इयर्स बहुत सारी चीजों पे हम लोग काम करने वाले हैं। चलिए, अभी हम लोग कुछ लीडर्स को सुनेंगे, हमारे कुछ कोस्ट साथी है उनको सुनेंगे। तो उनको सुन के भी हम कई बार बहुत अच्छा जबरदस्त का कर सकते हैं, बहुत बढ़िया सीख सकते हैं। हो सकता है कुछ चीजें प्रेजेंटर चूक जाए, बताना भूल जाए, और उनके माइंड में कुछ पूरा का पूरा निचोड़ आए और वो एक ऐसी बात कहे कि वो पूरी की पूरी सेशन के अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर आपको बात याद रह जाए। है ना? अब आज वाले सेशन के अंदर जो साइज जी ने बात बोली, हो सकता है वो बात मेरे सारी चीजों से ऊपर आपके लिए हो जाए कि 99.99% नहीं है, अगर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पे कूदना है। वो बातें छप जाती है हमारे माइंड में और आपको पता भी नहीं चलता कि आपका दिमाग जो है ना, जो अभी आपका दिमाग सीख रहा है, वो तो केवल और केवल 10% है। उसका 90% हिस्सा ऐसा है जिसपे जाके बात लगनी चाहिए। वो सबसे बड़ा पावरफुल है। और वो बंदा ऐसा है, वो एक ऐसा दिमाग है, उसकी जब चलती है तो आपका ये वाला जो दिमाग अभी मुझे सुन रहा है इसकी नहीं चलेगी। सो कुछ बातें लग जाती है, कुछ बातें दिल में छप जाती है। तो वो सुनने के लिए हमें अभी जो है कुछ लीडर्स को सुनना होगा। एक लीडर का है कि सर ये कितना ओल्ड सिस्टम है। तो धीरज जी, ये पिछले 7 साल से रन कर रहा है, इसमें 4 प्रोजेक्ट्स है, और जिस प्रोजेक्ट पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं करंटली, इसके पहले वाले सिस्टम भी अभी भी कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं। जिस पे हम अभी काम कर रही है 16 महीने से कंटिन्यूअसली काम कर रहा है। तब आगे का सेशन कंटिन्यू करने के लिए आज के हमारे होस्ट मिस्टर साहिद जी को बुलाना चाहूंगा। साहिद जी प्लीज आप आइए। ओवर टू यू। यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर। और आपका ये सेशन वाकई मतलब दिल में उतर जाता है। और लोग ये सोचते हैं ना कि हमें क्या मिला। मैं कह रहा हूँ कि जिसको जैसा मिला उसने उस वैसा ले लिया, जिसको जितना अच्छा लगा उसने वैसा ले लिया। ये डू एंड डाई वाला मामला है। अगर लीडर अगर समझ रहे हैं कि सर की बातों को अगर समझना है तो आपके पास में कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा। लेकिन मेरे एक बात से बहुत लंबा सार है कि एक राजा एक युद्ध करने जाता था, बीच में एक नदी होती थी, लेकिन जब भी युद्ध करने जाता वो हार के आता था, क्योंकि वो अपनी सारी नावों को नदी के पहले छोड़ता, फिर नदी के अंदर लेके डूब कर जाते, फिर युद्ध करते, फिर हार के आते। तो सेनापति ने कहा कि ऐसे तो हम हमेशा हार जाएंगे, तो क्या करें। तो बोला कि इस बार हम है ना नाव को खड़ा नहीं करेंगे, इस बार नाव को हम वहां तक लेके जाएंगे जहां तक सेना बोला नदी है। कोई बात नहीं, हम डूब कर नहीं जाएंगे, नदी हम हमारे जो नाव है उसको लेकर जाएंगे। अब वो क्या करते, जो नदी के किनारे नाव को छोड़ के जाते थे, क्योंकि भगने का उनको मौका पूरा मिलता था। इस बार उन्होंने क्या किया, नाव को लेकर वो नदी पार करके और युद्ध करने गए और जीत गए। तो सेना राजा ने कहा यार ये कैसे हुआ। तो सेनापति ने एक ही बात कही कि हमारे पास में पीछे जाने का कारण नहीं था, क्योंकि कारण अगर हमें ऑप्शन होता तो राजा ने उससे पहले क्या करा कि सेनापति ने कहा कि मैंने सारी नावों को जला दिया, सारा ऑप्शन खत्म हो गया हमें वापस जाने का। तो दोस्तों, जाने का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, आपको पाने का ऑप्शन होना चाहिए। कि अगर आप देखो क्या होता है, या तो बहाने बना लीजिए
या पैसा बना लीजिए। डिसीजन आपके ऊपर है कि हमें बहाने बनाने या पैसा बनाना, दोनों में से एक ही चीज बन सकती है, या तो बहाना बना लो या पैसा बना लो। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनको पैसा बनाना है? एक बार हैंड रेज करेंगे, कितने लोगों को पैसा बनाना है? ग्रेट, ओ माय गॉड सर, कमाल हो गया आपके सेशन के अंदर। तो लोग वाकई धूम मचाने वाले हैं, लोग बोलेंगे कि वाकई यार हमने एक कॉन्सेप्ट किया था और उस कॉन्सेप्ट के अंदर हम देखो आज ये गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं, बंगला मेंटेन कर रहे हैं। चलिए ग्रेट सर, ग्रेट सर। चलिए सर, और अब कितने ऐसे साथी हैं सर, इनका हैंडरेज कर दीजिए, क्योंकि सबको मैं बता दूं कि सुबह का सेशन मेरे लिए भी बहुत बड़ा टास्क होता है, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल व्यापार करता हूं। मैं 5:30 बजे उठता हूं, सबसे पहले मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब सर का सेशन लेता हूं तो मेरा लड़का आता है 10 बजे। उससे पहले कई बार हाथ में फोन होता है, मैं झाड़ू निकालता होता हूँ। फिर मेरा कलर पेंट का टाइल्स का शोरूम है जयपुर के अंदर, तो बड़ा टास्क होता है। अभी सर फोन बात कर रहे थे तो मेरे हाथ में झाड़ू था, क्योंकि लड़का आएगा 10 बजे और मुझे ये काम करने होते हैं। मैं घर पे भी बहुत जल्दी उठता हूँ, मेरी वाइफ को पानी भरवाने में काम करता हूँ, मेरे बच्चों को देखता हूँ स्कूल का, बहुत कुछ चीजें मैं देखता हूँ। तो ऐसा, क्योंकि मुझे एक ही चीज है कि बहाने बनाना नहीं है, पैसा बनाना है। मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क होता है सुबह की जूम, लेकिन मुझे पता है कि जीवन में अगर पैसा बनाना है और बड़ा इंसान बनना है तो डेडिकेशन के साथ में आपको सिस्टम को अडोप्ट करना पड़ेगा। आपको वो करना पड़ेगा, क्योंकि ये मंकी टू मंकी बिजनेस है। या आप किसी से कह के नहीं करवा सकते हो, लट की जोड़ से नहीं करवा सकते हो, करके करवा सकते हो। क्या आप कर रहे हो? क्या मंकी को देखा? जैसे आप करेंगे वैसे मंकी करता है। तो इस बिजनेस को मंकी टू मंकी भी बोलते हैं। इसलिए आप कर नहीं करवा सकते हो, कर कर करवा सकते हो। मेरी टीम जानती है कि सईद खान दोनों जूम में डेडिकेशन के साथ लगा रहता है। ऐसा आपको भी लगना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, जीतना पड़ेगा। दोस्तों, अब कितने ऐसे साथी हैं जो अपनी शेयरिंग को रखना चाहते हैं? सर ने इतनी बड़ी बात कही, सर ने इतना बड़ा सेशन लिया, तो कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी बात को बताना चाहते हैं कि हमने आज ये सीखा इस सेशन के माध्यम से? मैं एक दो लोगों को, होस्टों को लूंगा और फिर सर को कहूंगा कि सर वाइंड अप करेंगे इसको। सर कौन बोलना चाह रहा है होस्ट? ये भंवर जी, आज भंवर जी को मैं बुलाते हैं। भंवर जी, अनम्यूट किया है भंवर जी आपको। भंवर जी आप बोल सकते हैं, आप को होस्ट हेलो। हैं। हेलो। हाँ भंवर जी, आपकी आवाज आ रही है। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। रामदेव सभी को नमस्कार। सभी ने आपका नमस्कार ले लिया। आप अपनी बात रखें सर, क्या आज के जूम से, इस सिस्टम से आप कब से हैं, और आपने इसमें क्या खोया क्या पाया? क्योंकि पाने के लिए मैंने तो तो बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। पहले मैंने खोया तो हुआ है, पाने के लिए बहुत कुछ है। तो इस आपने इस क्या सीखा सर, बताएंगे प्लीज, कम शब्दों के अंदर आज का प्लीज। आज के जो होम सेशन थे मेरे को, अभी आपने कहानी सुनाई थी ना, उस साहब ने सुनाई थी सिबिलाई की, वो जी। डायमंड हो, उस हिसाब से हम तो पीछे रह गए। चलिए कोई बात नहीं, बाकी हाँ। रेगुलर आप जूम में रहते हैं भंवर क्योंकि जी। क्योंकि हमारा डायरेक्शन वो बीच में से वापस मुड़ जाते हैं, वो मिस्टेक है सारे हमारी में। कोई बात नहीं सर। वैसे किसी ने हाँ। कहा है कि जैसे मैं, एक बंदा मिल रहा था मेरे को, बोला सर मेरे ऊपर से गई सारी चीज। मैंने कहा क्यों? बोला सर वो हाँ। ऊपर से गई। तो मैंने भी उसको एक बात कही कि मेरी वाइफ कभी घोड़े से गिरी नहीं। तो बोले हाँ। कैसे? तो मैंने कहा मेरी वाइफ कभी घोड़े पे चढ़ी ही नहीं, तो गिरेगी कैसे? तो मैं आपको कहना चाहूंगा, इस जूम को लेने के लिए आपका फोन हमेशा आपके पास में रहना चाहिए, हमेशा आपके साथ में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घोड़ा रेस जीत गया तो एग्जाम में उसकी कॉपी चेक करी तो बोले कि यार ये इतनी जल्दी कैसे कर दिया, तो बोला कि घोड़ा, बंदा घोड़े पे बैठा, टक 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 की आवाज आई और घोड़ा जीत गया। ऐसा नहीं है। आपको इस जूम को, मैंने अभी बताया ना, मेरे झाड़ू हाथ में थी, मेरे ऑफिस में लड़का 10 बजे आता है, मेरा ट्रेडिशनल व्यापार है, कलर एक पेंट का, मिनट टाइल्स का दुकान है। है कौन यार लेकिन मान मैंने झाड़ू मेरे हाथ में थी, तब भी मैं सर की जूम ले रहा था। तो वो आग ऐसा लो नहीं, काटे। कई बार होता है। चीजों को समझो सर, हमें है ना, कहानियां किससे बहुत है ना। हमें मालिक ने, रामदेव सर के सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं, और बहुत बड़ा विजन और मिशन के साथ में हम बहुत बड़ा पैसा कमाएंगे। हमारा एक ही उद्देश्य है कि हमारे साथ वाले लोग पैसा कमाएं। हमारे घर के दरवाजे पर एक भी इंसान आकर दरवाजा खटखटा कर ये नहीं बोले कि मेरा पैसा गवा दिया। हम बैलेंस शीट बनाए तो लॉस नहीं, प्रॉफिट होना चाहिए। चलिए सर, थैंक यू सो मच भंवर जी। अब मैं, सर मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा टाइम हो गया, हम इसको वाइंड अप करेंगे कि 6:16 हो गए, और लंबा समय हो गया। अगर आपकी कुछ बात हो तो सर आप कर सकते प्लीज। जी, हमारे कुछ कोहोस्ट है, तो उनका विजन मिशन सुनने के लिए कोई भी हमारा कोहोस्ट जो है आज के इस वेबिनार को कंटिन्यू कर सकता है एक बार। हो सकता है शायद जी को काम हुआ हो कुछ।
तो कोई भी अहमद जी हो या कोई भी लीडर हो, आप कंटिन्यू कर सकते हो। हमारे कुछ कोर्स को जरूर बुलाए। जी सर, मैं रेडी हूँ और जी मैं जी यहाँ से राहुल जी, कंटिन्यू करता हूँ। कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच साहिल सर, आप बहुत डेडिकेशन के साथ यहाँ पे होस्टिंग किए। और स्पेशली थैंक्स हम सब देना चाहेंगे दिल से रामदू सर को, जो इतने अच्छे पीडीएफ पीपीटी के साथ भी सर ने हम लोग को एक्सप्लेन किया। मैं सीधा फंडामेंटल में बात करूंगा कि आज अपना विजन बताएंगे आप सेशन से, आपके अंदर में क्या हलचल मची, आपका विजन क्या होगा, और आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं आज से 5 साल बाद। जैसे सर का टारगेट आप लोगों ने देख लिया, तो आपकी टारगेट क्या होनी चाहिए। तो मैं एक एक करके इनवाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे सामने बहुत जबरदस्त डेडिकेट लीडर है, डायमंड विकास सर। हाँ, विनोद सर, सॉरी, डायमंड विनोद सर, आप आइए, आपका वेलकम है। अपने विजन और रीजन बताइए सर, आपका क्या विजन रीजन है। वेलकम है सर, विनोद सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने हमें इतने बड़े पैनल पे इनवाइट किए। और बहुत बहुत धन्यवाद रामदेव सर का, जो इतना शानदार सेशन इन्होंने लिया है आज। और मिशन तो सर हम लोग का बहुत बड़े लेवल पे है। 5 साल से पहले तो कहीं हिलना नहीं है, जाना नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी बड़ा काम बिना मिशन का होता नहीं है। तो जितने भी लोग हैं मेरी टीम में, मैं यही कहना चाहूँगा, या जितने भी लोग पैनल पे हैं, मैं यही कहना चाहूँगा कि एक दिन में कोई भी कामयाबी नहीं मिलती है। पहले भी बहुत सारे लीडरों को सुने होंगे जो कहते हैं कि पहले साल सीखो, दूसरे साल सिखाओ, तीसरे साल कमाओ। लेकिन आज फोटोन ने ये बिल्कुल वर्ड जो है इस बिजनेस के अंदर आके खत्म हो गया। यहाँ पे तो बिना काम करे भी कुछ लोगों की इनकम शुरुआत हो जाती है। वहां से उनके पास ये प्रूफ हो जाता है कि भाई देखो, अभी मैं काम नहीं शुरू किया हूँ, फिर भी मेरे पास इतनी शानदार इनकम बनी हुई है। तो वहां से एक लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता है। और दुनिया का पहला एक ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग जो है ये फोटोन है, जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये मेरा डाउनलाइन है, ये मेरा अपलाइन है। क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा जो है, जितने भी हैं डाउनलाइन अपलाइन जितने भी हैं, यहाँ पे पार्टनर है। क्यों पार्टनर है? क्योंकि ऊपर से पैसा नीचे आ रहा है और नीचे से पैसा ऊपर जा रहा है। लेकिन जितने भी प्लान आप लोगों ने देखे होंगे, ओनली ओनली केवल नीचे के लीडर्स काम करेंगे तो ऊपर पैसा जाएगा, ऊपर से कहीं भी पैसा नहीं आएगा। बहुत सारे प्लान हम लोगों ने देखा है, लगभग 8 से 9 साल हम लोग को भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हो चुका है। तो जहाँ बिजनेस यहाँ पे हर एक व्यक्ति आकर के पार्टनर बन रहा है, तो हर व्यक्ति यहाँ पे पैसा कमाएगा। बस उस पार्टनर के साथ, विजन के साथ लगना है। जो विजन के साथ लगेगा वो डेफिनेटली पैसा बनाएगा। और पैसा तो बनाएगा बनाएगा, अपने आने वाले समय में 8 से 10 पीढ़ी के लिए बहुत कुछ करके जाएगा सर, इस बिजनेस के माध्यम से, जिस तरीके से ओके, कैलकुलेशन सर ने कल बताया सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और ध्यान रखेंगे जितने भी, जिनको भी मैं इनवाइट करूंगा, प्लीज समय का ध्यान रखिए। 20 सेकंड के अंदर में अपनी रीजन विजन बताएंगे, क्योंकि आपकी टीम को मैसेज जाना चाहिए और सर भी हम सबको सुन रहे हैं। तो प्लीज आप समय का ध्यान रखेंगे। और अभी फिलहाल में पंजाब से, लुधियाना से हैं। अब बहुत जबरदस्त डेडिकेशन सर के अंदर में दिख रहा है। कुछ ही दिन पहले जो सर ने ज्वाइनिंग किया है, पूरी टीम के साथ यहाँ पर ज्वाइन रहते हैं। तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा कुलदीप सर, आप अवेलेबल हैं तो प्लीज वेलकम है सर आपका, कुलदीप सर, लुधियाना। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल। कुलदीप सिंह कौल, लुधियाना पंजाब, विनर टीम पंजाब। तो मैं गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हूँ। मेरी एज 70 ईयर है। आज मुझे अभी 9 दिन हुए हैं ज्वाइन हुए को। और मैं और मेरी एक साथ में पार्टनर जीपीएस बवेजा जी परसों स्टार बन गए हैं। और 8 दिन की मेरी जो इनकम है वो 15,000 रुपया पहले 8 दिन की इनकम है। 31 अगस्त जो स्टार बनने का मौका दिया है, विनर टीम को बहुत कम समय मिला है। अभी तो हम आईडीज एडजस्ट कर रहे हैं। काम तो हम 1 सितंबर से करेंगे। और 31 अगस्त तक उम्मीद है कि विनर टीम के 20 से 25 लीडर स्टार बन जाएंगे। तो समय ज़्यादा हो गया और नहीं बोलूँगा, क्योंकि मेरे जो स्पॉन्सर अपलाइन में हैं, रंजीत जी के मैं पहले लेवल पे हूँ, और रामदेव जी जो इंडिया की फर्स्ट आईडी है
उसके मैं सेकंड लेवल में हूँ। थैंक यू, धन्यवाद जी। वेरी कंग्रेचुलेशन सर कुलदीप सर आपको। और बहुत ही फास्ट डायमंड बनिए सर, और पूरी टीम के साथ आप रॉक करिए सर। थैंक यू सो मच कुलदीप सर आपको। और अभी फिलहाल हमारे बीच में है बहुत जबरदस्त लीडर हैं, यूपी से बिलोंग्स करते हैं, अहमद हुसैन सर। आप आइए सर, आपका वेलकम है। और शॉर्ट में मैसेज दीजिए सर, अपने रीजन विजन बता सकते हैं, पूरी टीम को मैसेज दे सकते हैं। अहमद सर। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद सर। मिशन और विजन क्लियर है सर, इसीलिए मैं सुबह सुबह निकल चुका हूँ फील्ड में। और प्रॉस्पेक्ट का बस जल्दी मुलाकात होगी, फिर उनसे बात होगी, आगे की प्लानिंग होगी। और आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। सभी साथियों से कहना चाहूंगा, टारगेट बनाइए और चलिए, रिजल्ट मिलेगा। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और ज्यादा नहीं, अब टाइम तो हो चुका है, बस एक लीडर को और बुलाऊंगा और उसके बाद हम सेशन को बाइंड की ओर लेके चलेंगे। पूरी दिन आज का तैयारी भी करना है, आप लोगों को कॉलिंग भी करना है, कंसिस्टेंसी को मेंटेनेंस रखना है हमेशा। तो रंजीत सर आपका वेलकम है, आपको होस्ट है, स्वागत है सर। रंजीत सर, शॉर्ट एंड स्वीट में मैसेज दीजिए सर, अपना रीजन विजन बता सकते हैं। जी, थैंक यू राहुल सर जी, सबसे पहले तो इनवाइट करने के लिए। और आज का जो हम लोग को मॉर्निंग का ट्रेनिंग सेशन दिए, रामदेव सर को भी दिल के गहराई से धन्यवाद देता हूँ सर को। एक जबरदस्त माइंड ब्लोइंग ब्लोइंग ट्रेनिंग सेशन दिया, एक मिशन और विजन दिया हम लोगों के बीच में कि 2030 में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए सर को बहुत बहुत थैंक्स है। और दोस्तों, माई सेल्फ रंजीत कुमार यादव, मैं भागलपुर फ्रॉम बिहार से बेसिकली बिलोंग करता हूँ। और सिस्टम को मैं भी एज इसको पार्टिसिपेंट बन करके मैं इसको सीख रहा हूँ। और सीखते सीखते यहाँ से इनकम की तो बात छोड़िए, यहाँ बहुत सारे लोग करोड़पति बने हैं। यहाँ से 50 लाख प्लस का इनकम भी पार कर चुका हूँ, है ना। यहाँ से हजारों लोगों की टीम भी बन चुकी है। तो दोस्तों, मैं एक ही मिशन दूंगा, आज का अगर ट्रेनिंग सेशन अगर आप शिद्दत से लिए हैं, अगर पूरी तरीके से लिए हैं, तो आज आप एक डायरी पेन में लिख दीजिए कि आपका 2030 में क्या टारगेट है। तो मैं अपनी टारगेट को मैं सर शेयर कर दूं कि मैंने सर के टारगेट के हिसाब से मैं हमेशा चला हूं। अगर आज सर ने अगर 5 करोड़ रुपया कमाया है, तो मैं भी 50 लाख कमा चुका हूं। सर अगर 100 करोड़ कमाएंगे, तो मेरा डेफिनेटली 10 करोड़ रुपया तो बनेगा ही बनेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता। आई एम मिलीनियर, मेरा 2030 तक का टारगेट है। अब उसमें जितना जीरो लगे, तो ये टारगेट होता है दोस्तों लेने का। और इसको ऐसे नहीं कि ले लिए और हो गया। दोस्तों, एक छोटी सी बात है, अगर एक कार अगर 90 की स्पीड से चल रहा है, अगर कोई व्यक्ति को कहे कि आप इससे कूद जाओ, तो कोई भी नहीं कूदेगा। लेकिन अगर कहा जाए कि कार के अंदर में आग लग चुका है, तो दोस्तों सबसे पहले कहेगा कि दरवाजा खोलो, मुझे कूदना है। तो जिंदगी में अगर आग लग चुकी है, अगर आपको दिक्कत आ चुकी है, आप कष्ट में है, कर्जे में है, वही आज मेरे साथ था, तो मैंने आज वो जिंदगी में छलांग लगा दिया है। तो मिलीनियर बन के ही रहूंगा। थैंक यू सर, समय का अभाव है, फिर बोलूंगा। जय फोर्टून। ओके ओके, थैंक यू सो मच रंजीत सर। और अभी देख सकते हैं 218 लोग अभी भी प्रेजेंट है, 9:24 हो गया। डजेंट मैटर अभी टाइम क्या हो रहा है, लेकिन हाँ, सर पेशेंस भी चेक कर रहे थे कितनी लोग अब तक टिके रहते हैं। और जितने लोग भी टिके हैं, सभी लोग विजनरी पर्सन हैं। आज आज आपने तो सुना ही है कि सभी लोग विजनरी पर्सन है। तो मैं चाहूंगा रामदेव सर को रिक्वेस्ट करूंगा, सर आइए और सेशन को एंड की ओर के लेके जाएं। जी, राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए, हमने कई सारे लीडर्स को सुना। एक चीज ध्यान देना, अभी 214 पार्टिसिपेंट्स है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो कि आप लोग जो है, जो इवनिंग का वेबिनार होता है, उस इवनिंग के वेबिनार में 7:55 पे ज्वाइन कर लो। आपको कुछ नहीं करना आता है, ज्वाइन अगर आपने सेशन को कर लिया, अगले 5 साल के अंदर आप उतना कमा लोगे जितना शायद 50 साल अपनी जिंदगी में नहीं कमा पाओगे किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से, जॉब से। वो सारी चीजें आप लोग यहाँ से कर पाओगे। ये काम ही मैंने किया है, मैं कर सकता हूं, तो आप लोग भी कर सकते हो। और अपने साथ 2 4 5 लीडर्स को रखिए। मैं कुलदीप सिंह गोयल सर से बहुत ज्यादा इंस्पायर हूं कि अभी भी अगर आप लोग सर्च करोगे, इनका 1% भी ऐसा नहीं होगा जो पर्सन इस वेबिनार के अंदर छोड़ के गया हो। आखिरी तक लोग बने रहते। आप लोग भी ऐसे कुछ लीडर्स को तैयार रख लो, लाइफ टोटली सेट हो जाएगी। एक है हमारे संजय जी, उनकी टीम में 3 4 लोग ऐसे हैं, लीडर्स ऐसे हैं जो सेशन में शुरू से लेके आखिरी तक होते हैं। नाम सर्च करने की जरूरत नहीं होती, वो लीडर्स होते हैं। रंजीत सर है, राहुल जी है, विकास जी है, खुशबू मैम, कई सारे लीडर्स हैं हमारे। उनको जस्ट आप फॉलो करना स्टार्ट कर दो, उनको कॉपी करना स्टार्ट कर दो।
आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। सो मिलते हैं इवनिंग के वेबिनार में। और एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ग्राम क्लब के अंदर आज पहला और तीसरा वाला फ्लिप हो रहा है। मैं जो हमारा प्लान का जो है ग्राम क्लब का, मैं एक चीज बता रहा हूँ, आप लोगों को बाय प्लेस करना है और आखिरी में बाय प्लेस करना है ताकि आपको प्रॉफिट हो सके। और प्रॉफिट होना कोई गारंटीड नहीं है, क्योंकि जब आपके नीचे पर्सन्स आते हैं तब जाके प्रॉफिट होता है। और जो पोजीशंस क्लोज हो जाती है उनको भी चेक करो कि कहीं प्रॉफिट ऐसा तो नहीं हो जो आपने क्लेम नहीं किया हो। ऐसा कई बार हो रहा है लोगों के साथ में कि वो अपना प्रॉफिट भी नहीं क्लेम कर पा रहे। तो ग्राम क्लब में आज कुछ ना कुछ अर्निंग करने का आपके पास में एक चांस है, मौका है, फ्लिप होगा। बट हमारा जो मेन फोकस है वो है अपनी रॉयल्टी को 8 लेवल्स पे लेना। आखिरी तक जितने साथी बने हुए हैं, मैं एक चीज आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, 200 पार्टिसिपेंट्स है। जब हम अपनी आईडी पे चलेंगे देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखो ये रॉयल्टी इनकम है। आज मेरी रॉयल्टी इनकम 42 ग्राम बन चुकी है। 42 ग्राम कहाँ कहाँ से बनी है, कैसे बनी है? पहले लेवल के अंदर एक पर्सन आया शैलेश जी, दूसरे में एक आया, ऐसे करके 8 लेवल्स के अंदर मेरे यहाँ पे पर्सन आ चुके 42 ग्राम मुझे मिलना ही मिलना है। यहाँ पे कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है, सर ये कम और ज्यादा क्यों हो रही है? तो देखो आपका जो पर्सनल वॉल्यूम है उसमें किसी भी प्रकार से कम नहीं है, 2%, 3% जो है उसी प्रकार से है। बट जो ग्राम क्लब से हम लोगों को रॉयल्टी आई है वो कम और ज्यादा हो रही है। जैसे ही एक पर्सन आता है तो 8 लोगों में ग्राम क्लब वाली रॉयल्टी भी बट रही है। अभी ग्राम क्लब से ही यहाँ पे सबसे ज्यादा रॉयल्टी बनी हुई है। आप अगर इसको देखोगे तो तकरीबन तकरीबन 3.5 लाख रुपए से ज्यादा है। मान के चलिए कि 2.5 लाख रुपए तो तकरीबन तकरीबन ग्राम क्लब से ही आया है। और आज काम बहुत फास्ट से होने वाला है, कल भी बहुत फास्ट से होने वाला है। और जो हम लोगों को ये रॉयल्टी मिलने वाली है, ये रॉयल्टी मिलेगी दोस्तों 24 अगस्त को। आज हुई है 22 अगस्त। अभी बेस में तगड़े लेवल पे काम कीजिए। ट्रिनिटी पे ये बहुत जल्दी, ट्रिनिटी पे भी आपका ये बहुत जल्दी जो है रॉयल्टी आज शायद हो सकता है इम्प्लीमेंट हो जाए, जैसे कि बेस में हो रखी है। तो अभी बेस में ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए। और ट्रिनिटी में भी शानदार काम हो रहा है। 43 नए लोगों ने रॉयल टीम के अंदर स्टार्ट किया है। ट्रिनिटी में $2 से स्टार्ट करना होता है, तो आप ट्रिनिटी में भी $2 से स्टार्ट कर लीजिए और अपने टीम मेंबर्स को भी करवाइए और शिद्दत से काम करिए। इधर उधर कुछ भी माइंड के अंदर मत रखिए। 5 साल का फिक्स एक टारगेट कर लीजिए। मैं आपके साथ हूँ, सिस्टम आपके साथ, आपकी अप्लायंस आपके साथ में है। रॉयल टीम और जितनी भी टीमें हैं, रॉयल टीम के साथ में बहुत सारी टीम्स है। विनर टीम है, टीम अनस्टॉपेबल है ना। बहुत सारी टीमें हैं, नाम लेंगे तो लिस्ट बहुत बड़ी है। टीम विजेता है ना, यूपीएस टीम है, आज विनोद सर की टीम है, और भी कई सारी टीम है, टीम बॉर्न टू विन है। तो ये सारी की सारी टीम रॉयल टीम ही है। ठीक है, तो ये सारी टीमें आपके साथ में है एंड टुगेदर वी आर गोइंग टू रॉक। सो बड़े मिशन के साथ में, बड़े विजन के साथ में काम करेंगे। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बहुत अच्छा लगा। आप आखिरी तक 200 से ज्यादा पार्टिसिपेंट्स हो। इवनिंग के वेबिनार को भी आप लोग जो है टाइम से ज्वाइन करें और आखिरी तक बने रहे। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए दोस्तों, हैव अ गुड डे।